जी बिल्कुल, आज बात करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उस पर। इसी सिलसिले में हमने बात करने के लिए आज दावत दी है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं लॉर्ड कुरबान हुसैन, मुख्तलिफ कमेटीज़ के मेंबर हैं, कश्मीर कमेटी के भी मुख्तलिफ सेमिनार्स करा चुके हैं। लॉर्ड साहब, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? देखिए, जो कुछ मौजूदा जो टेंशन है, इसकी बुनियाद जो है वो जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, हिंदुस्तान ने उसको बुनियाद बनाया है। मैं समझता हूँ कि वहाँ एक दहशतगर्दी की वारदात हुई है जिसकी हर बंदे ने मज़म्मत की है, हम भी मज़म्मत करते हैं। जो आम इंसानों का जो इस तरह कत्लेआम करना वो किसी मज़हब किसी कौम के लिए भी दुरुस्त नहीं है और उसकी मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि देखना ये है कि अगर थोड़ा सा ये देखा जाए कि उसका यानी टाइमिंग अगर देखी जाए, इसी तरह की एक वारदात 2000 में वाक़या हुई थी जब बिल क्लिंटन साहब जो है वो सदर अमेरिका इंडिया का दौरा कर रहे थे, तो जम्मू सेक्टर में एक वाक़या हुआ था जिसमें 18-20 सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कत्ल किया गया था। और वो भी सारा इल्ज़ाम जो है बग़ैर तहक़ीक़ात के पाकिस्तान पर डाल दिया गया था। और लेकिन जब उसकी तहक़ीक़ात हुई, कभी भी किसी भी तहक़ीक़ात में ये साबित नहीं हो सका कि पाकिस्तान उसमें मुलव्वस था। अब भी जो वारदात हुई है यानी काबिल मज़म्मत है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी टाइमिंग देखें कि वहाँ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। और अगेन वहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ है जो कभी भी इससे पहले जितने सयाह हैं, जितने टूरिस्ट हैं, उन पर कभी भी कश्मीर के अंदर जो है वो हमला नहीं हुआ है। लेकिन लॉर्ड साहब, हमेशा की तरह इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान पे लगाए जाते रहे, इस दफ़ा भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, और जो हमला किया गया और रात की तारीकी में किया गया। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, पाकिस्तान यानी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को हक़ है कि वो कहने का ये किसने किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़रूरी ये है कि वहाँ उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाए उसको ज़रूर जो है वो अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि वो इससे तावन करेगा जो भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तहक़ीक़ात करने की बजाय हिंदुस्तान ने एक ऐसा उसका जवाब दिया है जो कि बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि उसको बुनियाद बना करके किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को पर रात की तारीकी में जाके चढ़ाई कर देना, वहाँ आम जो शहरी हैं उनको मिसाइल दागने, उनको कत्ल करने, ये जो वाक़यात हुए हैं इनमें मैं आपको शायद पता नहीं कि मेरा जो पेरेंटल इलाका है वो कोटली है, और जब ये वाक़या हुआ वहाँ पे भी मिसाइल गिराए गए, वहाँ मिसाइल गिराए गए हैं। और मेरी अपनी नीसेस भतीजियाँ मेरी जो हैं वो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, और उनकी रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब जो मस्जिद थी उसमें वहाँ वो वाक़या हुआ है। और इतनी दहशत वहाँ फैली है कि वो उनको वहाँ से अपनी जानें बचा करके भागना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान ने जो किया है ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान को इसको इंटरनेशनल सतह पर उठाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जो है, पहले भी हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी कानून की बहुत यानी खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। UN रेजोल्यूशन जो है वो चीख कर कह रहे हैं कि कश्मीर जो है ये मुतनाज़ा है, वहाँ का फ़ैसला जो है कश्मीरी अवाम ने करना है। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्राइज जोन जो है वो कश्मीर को बना रखा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको शहीद किया जा चुका है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं। और अब इस वाक़े के बाद भी देखिए यानी किस तरह वो बैनुल-अक़वामी कानून को खिलाफ वर्जी करता है कि जो आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में ब्याई गई ख़वातीन थी, जिसको 15-15, 20-20, 30-30 साल हो गए थे वहाँ रहते हुए, इस वाक़े को बुनियाद बना करके उनको वहाँ से निकाला गया है, उनको भी बच्चों से अलग किया गया है, उनको फैमिली से अलग किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये तो इंतहाई यानी घिनौना किस्म का जुर्म है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात करना चाहूँगा कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर हम खड़े हैं, इन्हीं का अनफिनिश जो एजेंडा है जो अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं कि इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए ना? देखिए जी, हम तो बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी बनती है, उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये उनका छोड़ा हुआ एक किस्सा है जिसको इनको हल करने की ज़रूरत है। और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की नज़र में उसके तनाज़ुर में इसको देखना होगा, चूँकि इंडिया जो है वो
यूएन में कश्मीर इशू को लेकर गया था और उसी की बुनियाद पर यूएन की रेजोल्यूशंस हैं जिनके मुताबिक ये है कि कश्मीर मुतनाज़ा है और वहाँ आखिरी फ़ैसला जो है वो कश्मीरी आवाम ने करना है। तो वहाँ हिंदुस्तान जो कश्मीरी लोगों को प्रोटेक्ट करने के बहाने अपनी फ़ौजें लेकर आया था, आज दुनिया भर की जितनी यूएन अपने ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट वॉच हो, यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट हो, चीख कर ये कह रही हैं कि उनकी जो आर्मी है वहाँ वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि दुनिया यानी हिंदुस्तान को मजबूर करे कि वो यूएन के चार्टर के तहत लोगों को हकूक़ दे। अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने वाला मुल्क जो है सबसे बदतरीन इंसानी जराइम में वो मुलव्वस है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो अपना किरदार अदा करे और वहाँ पर अमन हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम भी अमन चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि कश्मीरी जो है वो उनको उनका हक़ दिया जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो अमन से रह सकते हैं। राना साहब, मैंने गुज़श्ता दिनों देखा कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर कुछ शरपसंद अनासर आए, उन्होंने वहाँ की अमलाक जो उसको नुकसान पहुँचाया। वहाँ पे जो निशानात छोड़े गए पीछे, जो उसका कलर था वो आरएसएस के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या समझते हैं कि ये घिनौने जो एक शरपसंद अनासर हैं वहाँ पे अटैक करके क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए जी, हम ये देख रहे हैं इट्स वेरी डेंजरस ट्रेंड कि कुछ अरसे से इंडिया से जो लोग स्टूडेंट बनकर आए हैं या वर्क परमिट पर आए हैं, वो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो आरएसएस या इंतहा पसंदाना जो हिंदुत्व आइडियालॉजी है उस के मानने वाले हैं। और उन्होंने इससे पहले भी लेस्टर जैसी पुरअमन जगह पे ऐसे फसादात जो हैं वो उन्होंने कराने में मुलव्वस और ये कंट्री इसकी मुतम्मल नहीं हो सकती। और हम यहाँ इस पे मुतमिल हो ही नहीं सकते। हम इंग्लैंड में रह कर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ मिल कर के रह रहे हैं। यहाँ इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और आपने देखा होगा कि मैंने भी वो देखा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन पे जो हमला हुआ है उसमें बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे उन्होंने वो बाकायदा यानी माथे पर भी वो लगाया हुआ था निशान, और उनके जो हाथ में जो कुछ था वो भी सारा कुछ ये सजेस्ट कर रहा था कि उनका ताल्लुक़ इंतहा पसंद हिंदुत्वा जो ग्रुप्स हैं उनसे है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बरतानिया के अंदर, बल्कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी सफारतखाने पर हमला करना जो है वो उस मुल्क के भी कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ किसी को हक़ ये नहीं पहुँचता कि दूसरे मुल्क के सफारतखाने पर जाकर हमला करें। हम 40-50 साल से इंडियन एम्बेसी के सामने जाकर के मुजाहरे करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि कश्मीरियों ने जाकर के इंडियन एम्बेसी पे कभी यानी उसको नुकसान पहुँचाया हो। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसकी हमदर्दियाँ हासिल हैं इन लोगों को, और ये उनकी शय पे जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी पे जो हमला किया है वो नहायत ही गलत। हाई कमीशन की बात हुई तो गुज़श्ता रोज़ उनसे हमने देखा कि भाई डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो हैं पाकिस्तानी हाई कमीशनर, यहाँ पर वो मोर्चा जन है और यहाँ से वो इंग्लिश चैनल्स हैं, स्काई है, BBC है और दीगर चैनल्स पे बैठ के वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ, ज़ाहिर बात है उसकी वो सफ़ीर हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो उसकी को प्रेजेंट कर रहे हैं टीवी के ऊपर आके अपने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो आई थिंक सो कि इससे पहले भी हाई कमीशनर्स आते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब की अगर बात की जाए तो बड़े एक्टिव। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो यहाँ सफारतकार हैं वो अपने सफारती जो ज़िम्मेदारी हैं अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और जो कर रहे हैं हमें खुशी होती है कि कम से कम यहाँ ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमें उनकी दाद देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे जिनसे वज़ीर ख़ज़ाना हमारे जो पाकिस्तान के वो भी तशरीफ़ लाए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की उन्होंने बात की कि भाई उनको मैं अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने अमेरिका का भी विज़िट किया मुख्तलिफ, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात में इसमें क्या इन्वेस्टर्स पाकिस्तान जा सकेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, वहाँ जो कुछ भी मामला चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी जो है ना, बिज़नेस में जो भी है ना वो स्टेबिलिटी देखता है। जी। जिस मुल्क में भी अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वहाँ कोई बंदा या कोई कंपनी पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होती आसानी से। मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिल कर के, पाकिस्तान सबका है, सबको मिल कर के, पाकिस्तान ना किसी एक सियासी जमात का है, ना एक फ़िरके का है, ना एक तबके का है, सबको मिल कर के पाकिस्तान की तरक्की जो है उसमें हाथ बटाना चाहिए और वहाँ ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी भी वहाँ जा कर के इन्वेस्ट करें और गैर मुल्की जो इन्वेस्टर है वो भी उसको वहाँ इन्वेस्ट करने में उसको तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। फ़िलहाल इन चीज़ों का फुक़दान है। हम चाहेंगे कि पाकिस्तानी सियासतदान पर्टिकुलरली
जो है वो मिल कर के उस मुल्क में इस्तेकाम लाएँ और बैरून मुल्क जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, नो डाउट वो हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन जो है वो अपना इक़दाम उठाने को तैयार हैं और वो आइंदा भी करेंगे। डॉक्टर साहब आखिरी बात आपसे, मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान, चाहे नेवी हो, बहरी बरी एयरफोर्स के सब लोग अपनी अपनी जगह पे वो मोर्चा जन हैं और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, क्या पैगाम देते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि खुद सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पर ये तस्लीम शुदा बात है कि पाकिस्तान की जो अदारे हैं ये मसल्ह अफ़वाज के, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड हैं। और फिर रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान ने ये साबित किया है। अब पीछे जो पिछला वाक़या हुआ था कुछ साल पहले 2019 में, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के वो कह रहे थे मोदी साहब हम घुस कर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या हुआ? पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हीं के तैयारा मार गिराए और इवन पायलट को भी पकड़ लिया और बड़ी बदनामी हुई हिंदुस्तान की और वो उनको वापस भेजना पड़ा। और फिर अब की बार भी वो बड़े कह रहे थे कि पता नहीं हम पाकिस्तान को क्या कर लेंगे, लेकिन जो ख़बरें मैं देख रहा हूँ या आम मीडिया पर आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो उनके तैयारे भी मार गिराए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हमें खुशी होती है ये देख कर के पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इस्लामी दुनिया में जो इतना मिलिटरली मजबूत है और वो पाकिस्तान की अफवाज जो है मुल्क की हिफाजत के लिए मैं समझता हूँ कि वो अपना किरदार जो अदा करना चाहिए वो कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी करेंगी और हमें इस चीज़ पर खुशी है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये थे लॉर्ड कुरबान हुसैन, जिनका कहना था कि मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान जो इस वक्त दफ़ाई सरहदों की हमारी हिफाजत कर रही है, दुनिया की एक बेस्ट फ़ौज है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है वो आलमी ताकतों को मिल बैठ कर मसला कश्मीर को हल कराने की ज़रूरत है, ताकि दोनों फ्री कैन एक पेज पर इकट्ठे होकर ख़ित्ते के अंदर अमन पैदा कर सकें। जी।